सर ये डीएसपी वर्क क्या है, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। या श्योर, इसलिए तो मैंने मिलने के लिए बुलाया आपको। बट मैं जानना चाहूँगा अभी आप क्या करते हैं। सर मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और मैं चाह रहा था कि साथ में मुझे पार्ट टाइम जॉब करने का मौका मिल जाए जिसमें मैं अपनी स्टडी का खर्च उठा सकूँ और थोड़ा सा अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकूँ। वेल, ग्रेट होप्स यू हैव। राज, मैं जानना चाहूँगा क्या आपके कुछ सपने हैं जिंदगी में, आप क्या हासिल करना चाहते हैं, ऐसा कुछ सोचा है कभी आपने? सर देखिए, ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं है किसी भी ड्रीम्स के बारे में। और बस जैसे सबके ड्रीम्स होते हैं कि एक अच्छा घर बनाना और फैमिली को सपोर्ट करना, बस सर ये चीज़ है। ओके, ग्रेट। वेल, इसके अलावा और कुछ? सर नहीं, अभी तो नहीं, और तो कुछ नहीं, बस एक अच्छी जॉब मिल जाए जो मुझे स्टडी के साथ में जिसमें मैं अर्निंग कर सकूं, बस मैंने यही सोचा है। ओके, नो प्रॉब्लम। वेल, जानते हैं आप राज, हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम लोग अपने गोल्स डिसाइड करके नहीं रखते हैं। क्या आप जानते हैं 9th क्लास का एक बच्चा, 10th क्लास का एक बच्चा जब 11th 12th में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, या 12th पास आउट करने के बाद में जब वो ग्रेजुएशन करने के लिए जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो वो अपने फ्रेंड सर्कल को देखकर एडमिशन लेते हैं कि आपने कहाँ एडमिशन लिया, आपने कहाँ एडमिशन लिया। जानते हैं आप ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी जिंदगी में खुद के गोल्स डिसाइड नहीं होते। और इसीलिए जब आप यहाँ पर इस चेयर पर बैठे, मैंने सबसे पहले आपसे बात की आपकी गोल्स के बारे में। क्या आपकी जिंदगी का कोई लक्ष्य है? आप क्यों स्टडी कर रहे हैं? कहाँ आप जाना चाहते हैं? जॉब क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या आपके पास वो वाई है, यानी वो ड्रीम की लिस्ट है? और मुझे लगता है आज तक आपसे कभी भी किसी ने ड्रीम्स के बारे में बात नहीं की हो, राइट? सर ड्रीम्स के बारे में तो कभी किसी ने नहीं मालूम किया। गोल डिसाइड ना होने की वजह से यही रीजन है कि हम में से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी की रेस में हार जाते हैं और पीछे रह जाते हैं और हमेशा अपनी किस्मत को दोष देते हैं। राज, क्या आपसे जितनी भी जगह आपने आज तक इंटरव्यू दिए हैं, किसी भी इंटरव्यूअर ने ये सवाल किया आपसे कि आपकी ड्रीम लिस्ट कहाँ है? बाकी सब तो ठीक है, आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्किल्स, आपकी एजुकेशन, लेकिन कभी किसी ने आपसे आपके सपनों की सूची के बारे में बात की कि वेयर इज योर ड्रीम लिस्ट? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं, आप ही ने पहली बार मुझसे सपनों के बारे में बात की है। और यही रीजन है कि हमारे पास में हमें से कोई भी सपनों के बारे में बात नहीं करता। यहाँ पर मैं आपसे सपने के बारे में क्यों पूछ रहा हूँ कि अगर मैं आपसे मालूम कर रहा हूँ तो हो सकता है मेरे पास में वो अपॉर्चुनिटी शायद जिससे आप अपने सपने पूरी कर पाए और अपने परिवार की जिंदगी बदल पाए। जी सर, मैं बिल्कुल इस काम को करना चाहूँगा। अगर इस काम को करने से मेरी ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है या मेरी परिवार को खुशियाँ मिल सकती है तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। राज, वेलकम है आपका एक ऐसे प्रोफेशन में जिसको डीएसपी वर्क कहा जाता है। और ये डीएसपी आपकी एंटायर लाइफ बदल कर रख देगा, यहाँ तक कि आपकी फैमिली के सारे सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं केवल 3 से 5 साल के अंदर। ये अपॉर्चुनिटी आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए? सर अगर ऐसा हो सकता है तो डेफिनेटली मैं बिल्कुल तैयार हूँ और मैं पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में मैं काम करना चाहूँगा। राज, इस अपॉर्चुनिटी को बताने से पहले और इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानने से पहले मैं आपसे अगेन मालूम करना चाहूंगा कि आप 3 साल डेडिकेशन के साथ में इस प्रोफेशन को देने के लिए आप तैयार हैं? जी सर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सेम इसी तरीके से वेलकम इस प्रोफेशन में आपसे कुछ टाइम पहले मेरा भी किया गया था। चलिए आज मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से रूबरू करवाता हूँ। राज, अब मैं जो आपको समझाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ, इसको आपने बहुत ही ध्यान से समझना है, फोकस के साथ में सुनना है और अपने माइंड को थोड़ा ओपन करके बैठना है। क्योंकि जितनी भी चीजें आज तक आप जानते हैं, यहाँ पर हो सकता है उसके सिमिलर आपको चीजें जानने को या सुनने को मिले, लेकिन उनका रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा, राइट? दूसरी चीज, अगर आपका अभी भी फोन स्विच ऑफ नहीं है या फिर साइलेंट नहीं है तो अभी कर लीजिए। और तीसरी चीज ये कि अगर आपका कोई भी सवाल इस प्रेजेंटेशन में होता है तो आप उसको नोट डाउन करके रखिएगा ताकि हमें बीच में डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है ना? हम उस सवाल को बाद में क्लियर करेंगे। वैसे ये जो प्रेजेंटेशन हमने डिजाइन की, इतने ब्यूटीफुल तरीके से डिजाइन की कि इसमें कोई भी सवाल आपका रहेगा नहीं, टाइम टू टाइम चीजें क्लियर होती चली जाएगी। करते आपने आते ही सवाल किया था कि डीएसपी है क्या, जिसके बारे में बेसिकली जानने के लिए हमने आपको बुलाया। तो डीएसपी का मतलब है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। जब भी हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में जानते हैं या सुनते हैं तो हमारे मन में 2 नेगेटिव थॉट सबसे पहले आते हैं। सबसे पहले हमें 2 चीजें देखने को मिलती हैं, पहला है सेलिंग और दूसरा है लोग जुड़ने या जुड़ाने के बारे में बात करते हैं। जब भी हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में जिक्र करेंगे, अगर हम यहाँ पर सेलिंग की बात करें तो अगर आप सेलिंग के बारे में समझेंगे, अगर आप गूगल पे लिखेंगे सेलिंग क्या है तो गूगल आपको बताएगा सेलिंग इज द हाईएस्ट पेड प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। तो अगर सेलिंग इतना बड़ा प्रोफेशन है जो सबसे ज्यादा धन कमा के देने वाला प्रोफेशन है, तो फिर हम सेलिंग के नाम से डरते क्यों हैं, हम घबराते क्यों हैं? जो घबराने का पॉइंट ऑफ व्यू है वो है हमारा नजरिया, यानी हमारा माइंडसेट। और हम लोग जब भी सेलिंग का नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये तो घर घर जाना पड़ेगा, डोर टू डोर जाना पड़ेगा और लोगों को बेचना पड़ेगा, इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है।
सेलिंग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से की जाती है। आप देखेंगे पूरी दुनिया के अंदर कौन है जो आज के वक्त में सेल नहीं कर रहा। अगर हम एक सेलिब्रिटी की बात करें, वो कोई भी मूवी बनाते हैं 200, 300, 400, 500 करोड़ की मूवी, उसको प्रमोट करने के लिए वो इवेंट में जाते हैं, अलग अलग कॉलेजेस में जाते हैं, अलग अलग पार्टीज में जाते हैं। अगर आप देखेंगे अमिताभ बच्चन, सबसे ज्यादा पैसा उन्होंने आज तक इतना फिल्मों से नहीं कमाया जितना एडवर्टीज करके कमाया। कौन से प्रोडक्ट था? बिनाली सीमेंट और कल्याण ज्वेलर्स। इतना पैसा उन्होंने इन दो ब्रांड से कमाया, इतना फिल्मों से आज तक नहीं कमाया। तो अगर वो लोग भी बेच सकते हैं तो हम क्यों नहीं बेच सकते? और बेचना होता क्या है, एक सर्वे हुआ सेलिंग के ऊपर, जब ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस प्रोफेशन शुरू किया गया तो उसमें बताया गया कि बचपन से लेकर के और अपनी एवरेज एज तक यानी बुढ़ापे तक हम लोग 18 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार करते हैं, सामने वाले इंसान का बिजनेस बढ़ाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह कि हम उसके बदले में 18 पैसे भी नहीं कमाते। अब अगर आप किसी भी आम इंसान से पकड़कर बात करेंगे कि आप किसी को आप कोई एडवर्टीज करते हैं, क्या वो मना कर देंगे? क्योंकि एडवर्टीज का मतलब हमारे माइंड में सीधा है कि हम टीवी पे आना चाहिए। लेकिन हम बिना टीवी पे आए भी जो एडवर्टीज करते हैं उससे हम लोग 18 करोड़ से ज्यादा का कारोबार दूसरे इंसानों का करवाते हैं, राइट? और वो 18 करोड़ से ज्यादा का कारोबार का हम 18 पैसे भी दुनिया में नहीं कमाते। क्यों नहीं कमाते, मैं उसी के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी कोई सेलिब्रिटी टीवी पे ऐड करता है तो उसके बदले में पैसे लेता है, आपको भी मालूम है। लेकिन अगर मैं आपसे मालूम करूं कि आपने कभी किसी को सलाह दी है, अगर आपका जवाब ये है कि आपने सलाह नहीं दी, मैं आपसे ये मालूम करता हूँ कि आपने कभी शाही पनीर खाया, कि आपने कभी दाल मखनी खाई, कभी बिरयानी खाई है आपने, या फिर कभी आपने चाय पी है कहीं पर, या कहीं आप घूमने के लिए गए, या कहीं से आपने कपड़े अपने लिए परचेज किए या शूज परचेज किए। वही चीजें जो डेली बेसिस पे हम खरीद कर लाते हैं या फिर डॉक्टर से हम मेडिसिन लेते हैं, जब हमें उससे फायदा होता है तो क्या हम सामने वाले पर्सन को उसके बारे में एडवर्टीज करते हैं कि नहीं करते, बताते हैं कि नहीं बताते? इसी बताने को असल में सलाह देना कहा जाता है, क्योंकि एडवर्टीज का मतलब होता है जानकारी, और जानकारी को कहते हैं सलाह देना, राइट? तो हम लोग जो सलाह देते हैं बचपन से बुढ़ापे तक, उसके बदले में 18 करोड़ से ज्यादा का कारोबार अनजाने में दूसरे इंसानों का करवा देते हैं और उसके बदले में हमें कुछ भी नहीं मिलता। और यहीं पर ये जो डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म है, इन्होंने क्या किया, अनऑर्गेनाइज जो चीजें हैं जिसके बदले में आज तक आपने पैसा नहीं कमाया, उसी को ऑर्गेनाइज ढंग से कंबाइन कर दिया और आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के साथ में काम करेंगे और लोगों को कंपनी के बारे में, इसकी सर्विस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में सलाह देंगे, वही सलाह जो आप बचपन से लेके आज तक करते हुए आ रहे हैं, तो सलाह देने के बदले में आप कई गुना ज्यादा पैसा कमाएंगे, ठीक है ना? तो ये चीज आपको समझ में आई कि सिर्फ सलाह देने का बिजनेस होता है। अच्छा, आपने सलाह दी, कारोबार कैसे बढ़ा दूसरे इंसान का, यहीं पे मैं इसको क्लियर करता हूँ। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड आपसे मिलने के लिए, आप उससे कहने लगे चलिए चाय पीने के लिए बाहर चलते हैं। बीच में रास्ते में और भी 2 दुकानें चाय की आई, आप उसको छोड़कर तीसरी दुकान पर गए, तो अब आपके फ्रेंड ने पूछा भाई दुकान तो पहले भी थी कि नहीं ये अच्छी बनाता है, तो आपने उसकी तारीफ की। अब अगली बार अगर आपका फ्रेंड भी आएगा आपसे मिलने के लिए, तो या तो वो उसी चाय पे आपको ले जाएगा या किसी और को भी अगर बुलाएगा तो वही के बारे में रिकमेंड करेगा। यानी आपने उनको सलाह दी थी, उस सलाह से उस चाय वाले का कारोबार बढ़ा, और कारोबार बढ़ने से आपका कोई फायदा नहीं हुआ। यहीं पर अगर हम बात करें डॉक्टर की, मान लीजिए अगर हमारे घर में, आपके घर में कोई बच्चा कभी भी बीमार होता है और अगर उसको आराम नहीं मिलता है, तो हम फिर बड़ों से मशवरा करते हैं, यानी जानकारी लेते हैं कि कहाँ पर हमें दिखाना चाहिए। और दिखाने के बारे में जब हम मालूम करते हैं तो कोई बताता है कि गुप्ता जी को दिखाओ, शर्मा जी को दिखाओ, अहमद साहब को दिखाओ, शाह साहब को दिखाओ। उस डॉक्टर का हम नाम सजेस्ट करते हैं जहां से हमें बेनिफिट मिला होता है, जहां से हमें फायदा हुआ होता है। तो क्या हम उस बच्चे को वहां पर दिखाने नहीं ले जाते? तो वो सेल किसने किया, वो सलाह किसने दी? आपने दी। वो सेल किसने किया? आपने किया, और इनडायरेक्टली सेल किया। अब वो बच्चे को लेकर जाएंगे डॉक्टर के पास में, डॉक्टर को प्रॉफिट होगा, आपको क्या मिलेगा? हालांकि यहाँ पर एक इमोशन कनेक्टेड है। आप ये कहेंगे कि भाई हमने तो बच्चों की हेल्थ के लिए बताया, लेकिन यही नजरिया आप अपने ड्रेसिंग सेंस पे भी तो देखिए। हमारे घर से जितनी भी फीमेल्स जब शादी में जाती हैं या किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में जाती हैं, तो एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं, मालूम करते हैं कि आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ से परचेज की, आपके शूज बहुत अच्छे, आपकी सैंडल बहुत अच्छी लग रही है, आपके बैग बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो क्या वो बताते नहीं है? 100% बताते हैं। और बताने के बाद में ऐसा होता है नेक्स्ट डे वो लोग मिलकर साथ में इकट्ठा मार्केट चले जाते हैं और परचेज करते हैं, शॉपिंग करते हैं। अब उन्होंने हजारों रुपए का सामान परचेज किया, एक दूसरे के एक बार पार्टी में मिलने से, इंटरेक्शन होने से, अच्छी चीजें लगने से आपको क्या मिला इसके बदले में, पता है मुझे? नहीं सर, लेकिन आज तक हमने ऐसा नहीं कमाया, ठीक है ना? आपको कुछ नहीं मिलता है और फायदा किसी और का होता है, पैसा कोई और कमाता है। वही काम को यहाँ पर कंबाइन करके रखा गया कि आप एक कंपनी के साथ में एसोसिएट हो जाएं, जहाँ पे 2 चीजों की सबसे बड़े बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। पहला ये कि आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं, यानी एक नेता भी इतना अच्छा काम नहीं करता जितना अच्छा आप काम कर रहे हैं, कि आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार आप प्रोवाइड करवा रहे हैं। दूसरी चीज, आप लोगों की हेल्थ को अच्छा कर रहे हैं, राइट? तो ये 2 मेन अपॉर्चुनिटी आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जुड़ने के बाद में मिलती है। अब आती है बात जुड़ने की। तो जोड़ने जुड़ाने का जो ये भारी भरकम सा वर्ड है, जिसको सुनते ही ना हमारे होश उड़ जाते हैं एक तरीके से।
जोड़ने का मतलब सीधा सा है क्या, मैं आपको बताता हूँ। आप जब मॉर्निंग में उठते हैं, सबसे पहले आप दूध लेने के लिए जाते हैं, चाय के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए आप सामान लेने जाते हैं। आप अपनी वही पास की दुकान से लेने जाते हैं जहां से आप पिछले 10-15 साल या 20 साल से खरीदारी कर रहे हैं। क्यों जाते हैं आप? क्योंकि आप उसके साथ में कनेक्टेड हैं। ब्रेकफास्ट कर लिया, रेडी हो गए। अब आप जब जॉब पर जाते हैं या फिर आप किसी भी काम पर जाते हैं, स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो आप किसी इंसान से कनेक्ट हैं कि नहीं है? आप उसी जगह पर क्यों जाते हैं बार बार? आप अगर जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए एक फ्रेशर है, वो फ्रेशर टीम लीडर से कनेक्ट है, टीम लीडर मैनेजर से कनेक्ट है, मैनेजर अपने ऑनर से कनेक्ट है। तो ये सभी लोग आपस में कनेक्ट है कि नहीं है, और चैन बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है? आप अगर एक रेस्टोरेंट में जाएंगे, बड़े होटल में जाएंगे, वहां पर कोई भी इंसान अकेला काम करता है क्या? होटल का मालिक या किसी रेस्टोरेंट का मालिक अकेले बर्तन को साफ करता है क्या? अकेले खाना सर्व करता है क्या? बिल्कुल भी नहीं करता। और आपने देखा भी नहीं होगा, कभी मालिक वहां पे होता भी नहीं, क्योंकि वहां पे उन्होंने कई लोगों को रोजगार दिया होता है, वो लोग वहां पर काम कर रहे होते हैं और उन लोगों के काम करने के एफर्ट से वो पैसा कमा रहे होते हैं, राइट? तो जुड़ना तो आपको पड़ेगा। अगर आप यहाँ नहीं जुड़ेंगे, जानबूझ के नहीं जुड़ेंगे, तो अनजाने में कोई और आपको अपने साथ में जोड़ लेगा। जैसे आप कहीं से दूध खरीद के लाए, कहीं से ब्रेकफास्ट खरीद के लाए, कहीं पर आप जॉब करने के लिए गए, कहीं पर आप काम करने के लिए गए, कहीं पर आप खाना खाने के लिए गए। हमेशा हर इंसान हमेशा एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होकर जुड़कर ही कामयाब हुआ है। बिना जुड़े कोई भी इंसान कामयाब नहीं होता। यहाँ पर क्या फायदा है जुड़ने का? यहाँ पे सबसे अच्छा फायदा ये है कि आपके पास में समय की आजादी होती है, टाइम की बाउंडेशन यहाँ पर नहीं है। कोई टारगेट इस कॉर्पोरेट के अंदर, इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर नहीं होता है, कोई बाउंडेशन नहीं होती है, और आप अपनी मर्जी से जिंदगी जीते हैं। जितना आप काम करेंगे उतना ज्यादा पैसा कमाते हैं। यहाँ पर कोई आपको ये नहीं बोलता है कि आपको 8 घंटे काम करना ही करना है, आपको 10 घंटे काम करने ही करना है, आपको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, ऐसा यहाँ पर कोई बोलता नहीं है। और यहीं पर सिमिलरली अगर हम बिजनेस के बारे में बात करें कि फिर अगर हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हम क्यों करें, हम तो अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बिजनेस में आपका पैसा नहीं लगेगा, बिजनेस में आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा जगह का, बिजनेस में आपको चाय पानी का खर्चा नहीं देखना पड़ेगा, बिजनेस में आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का बिल और उनका चाय पानी का खर्चा नहीं देना पड़ेगा। क्या बताइए? और इतनी सारी चीजें करने के बाद में क्या गारंटी है वहां पे आप सक्सेस हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्यों हम ये ना करें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस? ये इतना ब्यूटीफुल प्रोफेशन है जिसमें ये सारी चीजें नहीं चाहिए होती, और सिर्फ आपको सलाह देना है, और सलाह देकर इस कारोबार के बारे में लोगों को जानकारी देनी है। तो मिस्टर राज, आपको यही बताना था कि 2 चीजें हैं जिस एसपी वर्क से लोग दूर भागते हैं और जिसके बारे में उनको अंदाजा नहीं। ये 2 चीजें जो मैंने आज आपको बताई हैं, अगर आपने इन दोनों चीजों को क्लियर करके, अगर आपने अपना माइंडसेट ठीक किया और इस डीएसपी वर्क के ऊपर आपने काम करना शुरू किया, आपकी जिंदगी बदलने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि ऊपर वाला हमेशा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। उस अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से हमें पकड़ना है और कैसे हमें उस अपॉर्चुनिटी के साथ आगे जाना है, आगे बढ़ना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कहीं ना कहीं आप भी ये सोच रहे होंगे कि मुझे कोई मौका मिल जाए काम करने का, जिंदगी में आगे बढ़ने का, ताकि मैं सफलता हासिल कर पाऊँ, और ये मौका आज आपकी जिंदगी में आ गया। तो आप आज से इस बिजनेस पे काम करना शुरू कीजिए और अपनी जिंदगी में बदलाव लाना शुरू कीजिए। मिस्टर राज, आपको समझ में आया जो मैंने अभी काम के बारे में जानकारी आपको प्रोवाइड की? जी सर, थैंक यू सो मच। आपने ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो इतना खूबसूरत बिजनेस है मुझे बताया, और वाकई में मुझे अब इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हैं कि मुझे लोगों को सिर्फ जानकारी शेयर करके भी मैं यहाँ पर कितने ज़्यादा इनकम को अर्न कर सकता हूँ। और सर मैं ज़रूर करना चाहूँगा इसको, मैं बल्कि आज से अभी से मैं शुरुआत करूँगा। ओके, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है बहुत ही ईजी है। सिर्फ आपने नाम और कॉन्टेक्ट नंबर और इन 2 चीज़ों से आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपको आईडी पासवर्ड आपके फोन पर पहुँच जाता है। जी सर, आप बिल्कुल रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। इसके बाद में एक 10 से 15 मिनट की ट्रेनिंग होती है, बेसिक ट्रेनिंग वो लेना ज़रूरी है, और उसके बाद में आप काम करना शुरू कर सकते हैं। तो मैं आपका नंबर जानना चाहूँगा। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर सर 7982830799। 307928। ओके, तो बहुत बहुत मुबारक हो राज, थैंक यू सो मच सर, इस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनने के लिए। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ में। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। बिजनेस प्लान जानने के बाद में ट्रेनिंग को जरूर अटेंड करें और आज ही से काम करना शुरू करें। बेस्ट ऑफ लक। अगर आप कंप्लीट बिजनेस प्लान की जानकारी चाहते हैं तो हमारे इसी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लाइफ चेंजिंग के नाम से वीडियो है जिसमें कंप्लीट बिजनेस प्लान इस एसबी का एक्सप्लेन किया गया है। आप वो जाके देखिए और आपसे जल्द मुलाकात होगी हमारे सेशन में।